Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In our last lecture, we completed exercise 1.3, question 4 and question 5. Today we are moving forward to exercise 1.4 and we will start with question 1, where we have to find real and imaginary parts of different complex numbers. So let's begin. Exercise 1.4. Question number 1. Find the real and imaginary parts of the following complex numbers. हमने क्या फाइंड करना है? रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करनी है कम्प्लेक्स नंबर के। क्वेश्चन में जो भी पार्ट्स दिए हुए हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे कि 8 माइनस 3 आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और b एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जिस भी वैल्यू के साथ, जिस भी नंबर के साथ आयोटा ना हो वो रियल नंबर होता है, और जिस नंबर के साथ आयोटा हो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस 3 आयोटा, इसका होल का स्क्वायर। इसमें 8 एक रियल पार्ट है और माइनस 3 एक इमेजिनरी पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर तो दिए हुए हैं, पॉजिटिव पावर्स भी दी हुई हैं और नेगेटिव पावर्स भी दी हुई हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स को सॉल्व करना इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो पहले से ही मौजूद है। लेकिन ये जो पावर में स्क्वायर है हमने इसको ख़त्म करना होता है। इसी तरह पावर नेगेटिव है, हमने इसको पहले ख़त्म करना होता है। जब तक इस वैल्यू को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेंगे। ऐसा नंबर या फ्रैक्शन जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो एक रियल पार्ट होगा, और ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा होगा वो एक इमेजिनरी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस 3 आयोटा, इसका होल का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसको कम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा, इसका होल का स्क्वायर। क्योंकि एक्सप्रेशन नेगेटिव है हम इसको अलजेब्रिक फार्मूले का यूज करते हुए एक्सपैंड करेंगे। a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब वैल्यू नेगेटिव हो तो हम नेगेटिव फार्मूला यूज करते हैं। a माइनस बी इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। इसमें a जो है वो 8 है और b जो है वो 3 आयोटा है। a का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर लिख लिया माइनस 2, a की जगह हमने 8 लिख लिया, b की जगह हमने 3 आयोटा लिख लिया, प्लस b का स्क्वायर था तो हमने 3 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 माइनस 2 8 जार 16, 16 3 जार 48 आयोटा आ गया। 48 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर हमने लिख लिया 9 और ये आयोटा का स्क्वायर। 64 माइनस 48 आयोटा प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख ली माइनस 1। 64 माइनस 48 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9। रियल नंबर्स को कंबाइन कर लेंगे। 64 माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। 64 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। 55 माइनस 48 आयोटा, तो हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 55 माइनस 48 आयोटा। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 55, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 48। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 5 प्लस 3 आयोटा की पावर माइनस 1। जो भी एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई हो हम उसको सबसे पहले z के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा की पावर माइनस 1। क्योंकि पावर माइनस 1 आ गई है, इस माइनस 1 का मतलब है इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये होता है कि ये जो भी वैल्यू है वो 1 के डिवाइड में चली जाती है। z इज इक्वल टू 1 ओवर 5 प्लस 3 आयोटा। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो आयोटा का डिनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए हमें इस वैल्यू का कंजुगेट लेना होगा। 5 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट होता है 5 माइनस 3 आयोटा। इसको हम नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो z इज इक्वल टू 1 ओवर 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा। जब 1 को 5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, एक फैक्टर प्लस में है एक फैक्टर माइनस में है। फार्मूला आपको पता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। नोमिनेटर में तो 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है आयोटा का स्क्वायर। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9
आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो -1, 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 25, माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। 5 माइनस 3 आयोटा जब 25 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। अब इस 34 को 5 के डिवाइड में भी लिख लेंगे और 3 के डिवाइड में भी लिख लेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 34 माइनस 3 डिवाइड बाई 34 आयोटा। अब हम इसको कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें a एक रियल पार्ट है और b एक इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारे पास आ गया, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 34, 5 बाय 34। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3 बाय 34। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 4 माइनस 5 आयोटा इसकी होल पावर -1। यहाँ भी पावर नेगेटिव आ गई है। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को z के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। पावर नेगेटिव आ गई है तो हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। 1 के डिवाइड में ले जाएंगे इस वैल्यू को, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, हम इस आयोटा को खत्म करने के लिए वैल्यू का कांजुगेट ले लेते हैं। 4 माइनस 5 आयोटा का कांजुगेट होता है 4 प्लस 5 आयोटा। हम उसको नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। जब 1 को 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। जब भी फैक्टर नेगेटिव हो, एक फैक्टर पॉजिटिव हो, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर। नोमिनेटर में तो 4 प्लस 5 आयोटा ही आ जाएगा। 4 का स्केयर 16 होता है, माइनस 5 का स्केयर 25 होता है। आयोटा के स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 जार 25। 4 प्लस 5 आयोटा 16 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 41 को 4 के डिवाइड में भी लिख लेंगे और 5 के डिवाइड में भी लिख लेंगे। 4 बाय 41 प्लस 5 बाय 41 आयोटा। जब हमारे पास एक वैल्यू रियल आ जाए, एक वैल्यू इमेजिनरी आ जाए, तो हम उसको कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। इसमें a एक रियल पार्ट है, b एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4 बाय 41, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5 बाय 41। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट में ये एक्सप्रेशन दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2। तो हम इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2। पावर नेगेटिव है तो हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा की पावर 2। अलजेब्रिक फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। a की जगह हम 4 लिखेंगे और b की जगह 3 आयोटा। 1 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 2, a में 4 लिख लेंगे, b में 3 आयोटा लिख लेंगे, प्लस b का स्क्वायर है तो 3 आयोटा का स्क्वायर। 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है आयोटा का स्क्वायर। 1 ओवर 16 माइनस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे तो -1 होती है आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू। 1 ओवर 16 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस 9 1 जार 9। रियल वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे। 1 ओवर 16 माइनस 9 माइनस 24 आयोटा। 1 ओवर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 माइनस 24 आयोटा। यहाँ भी आयोटा वाली वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गई है तो डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को रिमूव कर लेना होता है। आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए हमें 7 माइनस 24 आयोटा का कांजुगेट ले लेना है। तो 7 माइनस 24 आयोटा का कांजुगेट होता है 7 प्लस 24 आयोटा। इसको हम नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम 1 को 7 प्लस 24 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 प्लस 24 आयोटा आ जाएगा। जब भी एक वैल्यू माइनस में हो, एक वैल्यू प्लस में हो, तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। इसमें 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर हो गया। 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576 आयोटा का स्क्वायर लिख लिया। 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1। नोमिनेटर में तो 7 प्लस 24 आयोटा ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 576 1 जार 576। 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और 576 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। अब हम इस 625 को 7 के डिवाइड में भी लिख लेंगे और 24 के डिवाइड में भी लिख लेंगे।
7 डिवाइड बाई 625 प्लस 24 डिवाइड बाई 625 आयोटा। लास्ट में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर से। इसमें इस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है, वो एक रियल पार्ट है, और जिस वैल्यू के साथ आयोटा है वो एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें A 7/625 है और B 24/625 है। रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 7/625, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 24/625। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा की पावर -1। जो भी एक्सप्रेशन दी हुई होती है सबसे पहले हम उसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा और 4 + 3 आयोटा की पावर -1। अब इस -1 को, क्योंकि -1 इनवर्स होता है, इनवर्स का मतलब उलट होता है, 3 + 2 आयोटा को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 4 + 3 आयोटा को हम नोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये पावर पॉजिटिव हो। तो हमने लिख लिया 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा की पावर 1। प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने माइनस से प्लस में कन्वर्ट किया तो आपको बता दिए कि ये पहले नेगेटिव पावर थी, अब पॉजिटिव हो गई। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट है 3 - 2 आयोटा। इसको हम नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। 4 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 - 2 आयोटा के साथ और 3 + 2 आयोटा को 3 - 2 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का हमें पता है कि जब भी एक फैक्टर प्लस में हो एक फैक्टर माइनस में हो तो हम a का स्केयर माइनस b का स्केयर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो 3 का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। मल्टीप्लाई का रूल होता है कि फर्स्ट नंबर ले लेना होता है, ये फैक्टर ले लेना होता है, दूसरा नंबर ले लेना होता है और ये फैक्टर ले लेना होता है। 4 × 3 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 - 2 आयोटा के साथ। डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 होता है, -2 का स्केयर 4 होता है आयोटा का स्केयर। 4 को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो 4 × 3 = 12 -4 × 2 = 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 = 6 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 9 - 4 आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट कर ली -1। 12 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा के स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर ली -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस प्लस 4 1 = 4। 12 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस प्लस 6 1 = 6 डिवाइडेड बाय 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। रियल वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं। 12 + 6 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। 12 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, 9 आयोटा में से जब 8 आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा। +1 आ जाता है तो हम प्लस आयोटा लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 13। अब इस 13 को 18 के डिवाइड में भी लिख लेंगे और 1 के डिवाइड में भी लिख लेंगे। 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। लास्ट में हम इसको कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। इसमें a एक रियल पार्ट है और b एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 18/13, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/13। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा की पावर -2। जो भी एक्सप्रेशन दी हुई होती है हमें उसको z के इक्वल लेट करना होता है, तो हमने लेट कर लिया। लेट z इज इक्वल टू 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा की पावर -2। पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर वैल्यू नोमिनेटर में चली जाती है और नोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। 2 + आयोटा को हमने नोमिनेटर में लिख लिया और 2 - आयोटा को हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया कि पावर, अब पावर पॉजिटिव हो गई। पावर -2 थी, पावर +2 हो गई। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता। अब हम इसको अलग अलग स्केयर में लिख लेते हैं। दोनों वैल्यूज में स्केयर को सेपरेट कर लेते हैं। 2 + आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा का स्केयर। दोनों में अलजेब्रिक फॉर्मूले का यूज होगा, इसमें प्लस इसमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। प्लस में फॉर्मूला होता है a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर और माइनस में फॉर्मूला होता है a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। a को हम 2 पुट करेंगे और b को आयोटा, क्योंकि a का स्केयर होता है 2 का स्केयर हो गया प्लस 2, a में हमने 2 पुट कर लिया, b में हमने आयोटा पुट कर लिया, प्लस b का स्केयर होता है आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ए की जगह हमने 2 का स्केयर लिख लिया -2, ए में हमने 2 पुट कर लिया और बी में आयोटा पुट कर लिया प्लस आयोटा का स्केयर। 2 का स्केयर 4 होता है प्लस 2 × 2 = 4,
4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख लिया डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 2 2 4 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस -1 रियल वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं तो 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय इसमें भी रियल वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा तो 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्योंकि आयोटा आ गया आयोटा को खत्म करने के लिए हमें इस वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेना होता है तो 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 3 प्लस 4 आयोटा उसको हम नोमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा को 3 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाय एक फैक्टर नेगेटिव है एक फैक्टर पॉजिटिव है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ए की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं और बी की जगह 4 आयोटा पुट कर लेते हैं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है जब दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं बेस सेम पावर ऐड हो गई 3 प्लस 4 आयोटा की पावर 2 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a प्लस बी का होल का स्क्वायर a की जगह हम 3 पुट कर लेंगे और b की जगह 4 आयोटा 3 का स्क्वायर प्लस 2 a में 3 पुट कर लेंगे b में 4 आयोटा पुट कर लेंगे b के स्क्वायर में 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 2 3 6 6 4 24 आयोटा 4 का स्क्वायर 16 होता है आयोटा का स्क्वायर 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1 डिवाइड बाय 9 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 1 जार 16 डिवाइड बाय 25 रियल वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25 अभी इस 25 को हम -7 के डिवाइड में भी लिख लेंगे और 24 के डिवाइड में भी लिख लेंगे तो -7 डिवाइड बाय 25 प्लस 24 डिवाइड बाय 25 आयोटा लास्ट में हम इसको कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेते हैं तो a इसमें रियल पार्ट है और b इसमें इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7/25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 24/25 तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का 7 और लास्ट पार्ट है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा की पावर 2 जो भी एक्सप्रेशन दी हो हम उसे लेट कर लेते हैं z के इक्वल लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2 नेक्स्ट स्टेप में इसका अलग स्क्वायर ले लेंगे इसका अलग स्क्वायर ले लेंगे हमने 1 माइनस 2 आयोटा का अलग स्क्वायर ले लिया 1 प्लस आयोटा का अलग स्क्वायर ले लिया 1 माइनस 2 आयोटा पर हम नेगेटिव अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे और 1 प्लस आयोटा पर हम पॉजिटिव अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करेंगे तो इसमें हम यूज करेंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर और इसमें यूज करेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर a को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं और b को 2 आयोटा इसी तरह इसमें a को 1 कंसीडर कर लेते हैं और b को आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 a की जगह 1 लिख लिया b की जगह 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 1 लिख लिया b की जगह आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 2 4 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया 2 को आयोटा से किया तो 2 आयोटा आ गया प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 रियल वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे 1 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का है
यहाँ 1 माइनस का, एक 1 प्लस का, एक 1 माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, नीचे आ जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें इस आयोटा को खत्म करना होता है। इस आयोटा को खत्म करने के लिए हमें इसको कंजुगेट लेना होता है। तो 2 आयोटा का कंजुगेट होगा -2 आयोटा। -2 आयोटा से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 को मल्टीप्लाई ना करना चाहें, आयोटा को माइनस आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फिर कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, क्योंकि हमें ख़त्म तो सिर्फ आयोटा करना होता है। तो हम माइनस आयोटा से भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। -3 -4 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आंसर सही आएगा। क्योंकि हमने आयोटा को खत्म करना है तो इसलिए हम आयोटा प्लस का था, यहाँ मैंने माइनस आयोटा के साथ नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। माइनस आयोटा को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब माइनस आयोटा को सिंगल वैल्यू है ना ये, तो सिंगल वैल्यू पहले रख लें और डबल वैल्यू बाद में रख लें। तो माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे -3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 आयोटा के साथ। जब हम माइनस आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 आयोटा का स्क्वायर। 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1। 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2। क्योंकि रियल वैल्यू अगर हम कंपेयर करें कम्प्लेक्स नंबर से तो a प्लस बी आयोटा होता है ना, तो रियल वैल्यू पहले आ जाती है और इमेजिनरी वैल्यू बाद में आ जाती है। तो -4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को -4 के डिवाइड में भी लिख लेंगे और 3 के डिवाइड में भी लिख लेंगे, तो -4/2 प्लस 3/2 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो आयोटा के बगैर वैल्यू है वो a है, मतलब रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ है वो b है, इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 प्लस 3/2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट 3/2। -2 प्लस 3/2 आयोटा, यही हमारा आंसर। That completes question 1 of exercise 1.4, where we found the real and imaginary parts of 7 different complex number expressions. In the next lecture, we will move on to question 2, where we will solve simultaneous linear equations with complex coefficients. Allah Hafiz and keep practicing.